मेरे साईं मेरा विश्वास। ओम साई राम। मेरा नाम अर्चिता भट्टाचार्य है और मैं साई के साथ किस तरीके से जुड़ी हूँ और साई की जो लीला है, जो अपरंपार है, जो मेरी ज़िंदगी में 10-15 साल पहले से जिस तरीके से मैं साई से इतनी गहराई से जुड़ी हूँ, वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। 10-12 साल पहले बहुत मतलब साई के बारे में घर में बातचीत होती थी। हम मंदिर कभी कभार जाते थे, तो ये सिलसिला तो चलता, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल बाय नेचर। देवी देवताओं को मानना सब घर पे बहुत सिस्टमेटिक वे में सब कुछ होता है। लेकिन 10-12 साल पहले कुछ ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटती है कि जो विच डजंट गिव यू अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। तो आप निराश हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस अभी शायद ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जिस घर पे रहना चालू की अंधेरी में, वहाँ पे कुछ सा नेगेटिव सा फील वहाँ पे होता था। पता नहीं क्या था वो, थोड़ा नेगेटिविटी वहाँ पे मतलब था उस घर पे। और मैं उस एक मतलब जब मैं रहना चालू की वहाँ पे, मैं कुछ सामान ख़रीदने गई किसी शॉप में, तो मुझे एक छोटी सी मूर्ति दिखी वहाँ पे साई की। तो फिर मैंने वो साई मूर्ति अपने घर में लेके आई और मैंने ऐसे ही रखा। बहुत एकदम पूजा पाठ मैंने चालू नहीं किया था, लेकिन ऐसे ही मैंने साई को वहाँ पे रखा। ऐसे एक टेबल में वो थे, उनको मैं देखती थी और अपना काम मेरा चलता था। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि उस घर पे कुछ नेगेटिविटी थी, तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी। बहुत अजीब अजीब ऐसे सपने आते थे। ऐसा लगता था कि कोई है उस घर पे और कोई मुझे मतलब सोने नहीं दे रहा है, कुछ ऐसे मुझे मारने की कोशिश है। मुझे अचानक एक रात ऐसा लगा कि मतलब मेरी ज़िंदगी वहीं पे रुकने वाली है या फिर कोई मुझे बहुत मारने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे मुंह से एकदम ही, वो साई मूर्ति सामने रखी हुई थी, तो मेरे मुंह से एकदम ही बहुत ज़ोर से साई साई ऐसे निकला, एकदम जो जैसे आप मतलब ज़ोर से रो के जैसे आप साई को पुकार रहे हो वैसा। तो अचानक मैंने एक या 2 बार ऐसे बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ थी नेगेटिविटी, जो एकदम घूम रही थी, वो एकदम हल्का हो गया। मुझे बहुत हल्का महसूस होने लगा। फिर मैं दूसरे घर पे शिफ्ट हो गई। फिर लेकिन बाबा की जो वो कृपा है वो होती गई। फिर थर्सडेज़ को मैं बोलूँगी, शायद आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन थर्सडेज़ को मेरे लैपटॉप में ऑल ऑफ ए सडन बाबा के वॉलपेपर्स आने चालू हो गए। मतलब जैसे कुछ, मैं उनसे हमेशा बात करती हूँ, कॉन्वर्सेशन करती हूँ, कुछ कन्फ्यूजन में उनको बोलती हूँ कि मुझे दुख है, मुझे खुशी है, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे चलता है। तो वो उस दिन कुछ ऐसे मुझे प्रोजेक्ट करना था कि मैं बड़ी कन्फ्यूज़ थी। तो मैं उनको बोला कि मेरा लैपटॉप चालू था, मैं उसको ऑफ़ करके अपने ऑफिस में जाने की तैयारी कर रही थी।
तो उनके साथ मेरा कॉन्वर्सेशन चला, तो मैंने बोला कि आप अगर मेरे साथ हो और ऐसा कुछ है तो फिर आप मेरे को दर्शन दीजिए, आप मुझे ऐसा प्रतीत करवाइए कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं। तो ऐसे बोल के फिर मैं अपना लैपटॉप बंद करने गई। तो जैसे मैं बंद करने गई वो लैपटॉप, अचानक से मेरे लैपटॉप में वो स्टैंड बाय मोड में साईं बाबा के बहुत ही खूबसूरत जो वॉलपेपर्स है वो आने लगे एक के बाद। मुझे 1-2 सेकंड मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहे हैं। लेकिन हम क्या हैं कि जब कोई चमत्कार ऐसे होता है तो हम उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो मैंने भी वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, अगर यहाँ पे शायद मेरे कोई स्टोर में होगा, शायद वो कुछ ऐसे टेक्निकल कुछ होगा, ग्लिच होगा कि वो कुछ कनेक्ट हो गया। जैसे आप मतलब आप कनेक्टिविटी ढूंढते हो कि नहीं, ऐसा चमत्कार नहीं है, कुछ शायद ऐसे टेक्निकल थिंग है। फिर मैंने वो लैपटॉप में अपने टेक्निकल टीम को दिखाया, बोले कि ये फ़ोटो तो आपके, जो फ़ोटोज़ आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये फ़ोटोज़ तो कहीं पे भी आपके लैपटॉप में है नहीं। तो फिर मुझे वो एहसास हुआ। फिर ये 1-2 थर्सडे, और सिर्फ थर्सडेज़ को ये 1-2 थर्सडे ऐसा होता गया। फिर मुझे वो अनुभूति, फिर मुझे लगा कि ओके, मैं फिर बाबा को बोली कि बाबा थैंक यू सो मच। सागर को पार करूं मैं, मिले जो तेरा सहारा। भव सागर को पार करूं मैं, मिले जो तेरा सहारा। कर दूं अर्पण तन मन को मैं, मिले जो तेरा इशारा। मैंने ये चीज़ देखा है, जो बाबा चाहते हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको अगर वो अपने तरफ बुलाना चाहते हैं तो वो बुलाते हैं। भले ही आप उनके जो अस्तित्व से परिचित हो ना हो, लेकिन वो आपको बुला लेते हैं आपके पास। मैं तो ये कहूँगी कि साई एक एहसास है, एक वो मतलब मैं ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो एक एहसास है। आप उनको याद करोगे, आपको किसी न किसी तरीके से वो आपको आपके सामने दिख जाएंगे। मैं अभी बाबा का जो ये फ्रेम है, इसके अनुभव के बारे में मैं बताना चाहूँगी, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन जितने बार भी बोलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि नया है हमेशा। दिसंबर 1 साल पहले की बात है। दिसंबर को मैं शिरडी दर्शन करने गई बाबा का। तो दर्शन के बाद फिर जो एक मॉल है वहाँ पे, गेट नंबर 1 से अगर आप निकलते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक मॉल है, साई मॉल। तो उसके जो फर्स्ट फ्लोर में एक बहुत बड़ा शॉप है, जहाँ पे आपको साई की विभिन्न मूर्तियाँ, उनके कपड़े वगैरह सब वहाँ पे आपको मिलता है। तो मैं भी बाबा की ख़रीदारी के लिए वहाँ पे पहुँची, और मैं अपना जो मुझे ख़रीदना था मैंने वो ख़रीद लिया। और वो लेडी को मैंने बोला कि आप ये बिलिंग कर दीजिए। तब तक मैं यहाँ पे देखती हूँ, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे बाबा के फ़ोटोज़, फ्रेम्स, मूर्तियाँ और इतने हैं कि ऐसा लग रहा था कि निकलो ही नहीं आप वहाँ से। तो वो अपने काम कर रही थी, तो मैं ऐसे वहाँ पे घूम रही थी। वो जो शॉप में बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है वो। तो अचानक मैं ऐसे मुड़ी, और मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बाबा का बड़ा सा एक ब्लैक एंड वाइट में एक फ्रेम दिखा। तो मुझे वो, जब मैंने उनको ऐसा देखा, एक तो कुछ सेकंड के लिए मैं बस देखती रह गई, क्योंकि वो जो पेंटिंग और जो भी है ना, उसमें इतना आकर्षण था। तो मैं उनको ऐसे देखी। फिर मैंने उनको बोला कि बाबा आपको तो मेरे घर होना चाहिए।
बाद मैंने ये भी सोचा कि मुझे मतलब ये लेके जाना चाहिए। मैं बहुत ये जो मतलब फ्रेम है ये मैं लेके आना चाहती थी, लेकिन अब वो गाड़ी में इसको किस तरीके से पैक करें, काफ़ी लेट भी हो रहा था और किस पैक करके गाड़ी में कहाँ पे इसको रखें, तो वो एक दिमाग में था। तो मैंने अभी सोचा, फिर हम नहीं ले पाए उसको, और जो बाकी जो सामान था उसको लेके फिर मैं मुंबई आ गई। ये दिसंबर की बात थी, मैंने कहा। फिर मेरा बर्थडे 7 जैन को होता है, तो 7 जैन सवेरे 7 बजे मम्मी ने मुझे बोला कि तुम्हारे नाम से कुछ कुरियर आया है, कुछ बड़ा सा कुछ आया है। तो फिर मैंने वो लिया, तो मैंने उनसे पूछा कुरियर से कि ये क्या है, मतलब इतना बड़ा। बोली कि हमें तो नहीं पता, ये शिरडी से आपके लिए कुछ आया है। तो मैंने बोला शिरडी से? तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बोले कि आप इसको साइन करके लीजिए। तो फिर वो बहुत भारी सा फ्रेम, मैं और मेरी मम्मी ने उसको किस तरह से उठा के बेड पे रखा, और बहुत पैकिंग था उसमें, तो हम धीरे धीरे परत बाय परत पैकिंग खोलते गए। तो जिस तरीके से हम ऐसे खोले, तो पहले साईं का उनका चरण का दर्शन हुआ उनके, फिर ऐसे मैं ऐसे खोलती गई। जब मैंने पूरा खोला, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही फ्रेम है जो मैं दिसंबर में देख के आई थी, और जो बहुत ज़्यादा मैं चाहती थी कि वो मेरे घर पे हो। मैंने साईं को बोला भी था कि साईं आपको तो मेरे घर होना चाहिए, और साईं आ गए मेरे घर। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ये गिफ्ट किया मुझे, जो मैं बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि बाबा ने उनके थ्रू से मुझे ये गिफ्ट करवाया है। तो यही चमत्कार है कि बाबा को मैंने पुकारा और बाबा आ गए। साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं। ओम साईं राम। साईं लीला टीवी के साईं भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साईं की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साईं लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साईं की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी
आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साईं सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।